हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है, अब आप लोग की केमिस्ट्री के एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। कल आपका एग्जाम है। मैंने कमेंट्स देखे थे, बहुत से बच्चे परेशान थे और वो कह रहे थे कि उन्हें यूनिट 4 का एक्सप्लेनेशन चाहिए। सो क्लास मैंने यूनिट 4 का जो आपका है, बहुत से टॉपिक्स हैं जो आप लोग बोल रहे थे कि मैंने नहीं एक्सप्लेन किए हैं। तो बेसिक मैंने वो इसलिए नहीं एक्सप्लेन किए हैं क्योंकि वो जो है ना, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इसी वजह से मैंने आज आपके लिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर की सीरीज लाई हूँ, जिसमें मैं आपका प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन करूंगी। साथ ही साथ वो जो टॉपिक्स हैं जो आप लोग बोल रहे हैं नहीं कवर्ड है, उसके बारे में भी डिस्कस करूंगी। तो आप देखिए, आपको सामने यहाँ पे दिख रहा होगा पेपर। इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत से ऐसे टॉपिक्स होंगे जो क्या होंगे, डायरेक्ट पूछे गए होंगे। बहुत से बच्चे परेशान हैं, बहुत से कमेंट कर रहे हैं। तो बच्चा, जितनी भी मैंने अभी तक पढ़ाया है ना, एक बार उसको आप पढ़िए, क्योंकि बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो आपकी प्रीवियस वीडियो से ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद जो आपके बाकी के लेफ्ट ओवर हैं टॉपिक्स, जो मैंने नहीं पढ़ा है, उनको मैं क्या करूँगी, इन सब टॉपिक्स में कवर कर दूँगी। आप एक बार क्वेश्चन पेपर अच्छे से लगाएँगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन-कौन से टॉपिक्स हैं जो डायरेक्ट हैं और जिसकी मैंने प्रॉपर वीडियो जो ने वो नहीं अपलोड की है। लेकिन जो मैंने बाकी के ट्रांज़िशन एलिमेंट, नॉन ट्रांज़िशन एलिमेंट, ये सारी जितनी भी वीडियोज़ अपलोड की ना, इनको अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अभी नहीं स्टार्टिंग की होगी पढ़ाई, टाइम भी बहुत कम है ना? कल ही आपका एग्ज़ाम है। तो इसीलिए मैंने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, वो अच्छे से सॉल्व करिए, है ना? और जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनको देखिए। और जो आप कह रहे हैं नहीं एक्सप्लेन है, उसके लिए भी मैंने ये प्रीवियस ईयर और कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन लाऊँगी, वो डिस्कस करूँगी, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं, ये हमारा पेपर है। इसमें आपका पार्ट ए, पार्ट बी में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पार्ट ए में से 5 करने होंगे और पार्ट बी में सेपरेट, आपको पता ही है, ठीक है? पैटर्न पता है, तो वो मैं डिस्कस नहीं करूँगी। आपके पास टाइम कम है तो मैं सीधा क्वेश्चंस पे आती हूँ और डिस्कस करती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं, पार्ट ए में हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज क्रोमियम कंसीडर्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्लास, मैंने आपको बार-बार बोला है, आपको ट्रांजिशन एलिमेंट अच्छे से तैयार करना होगा। जब तक आप ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं अच्छे से तैयार कर पाएँगे, आप इस टाइप के क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाएँगे। इसलिए मैं आप सबको यही बोलूँगी कि जितनी भी मैंने वीडियोज़ अपलोड की ना, उनको अच्छे से देखिए। आप लोगों के लिए मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको देखिए जाकर। उससे आपको ईज़ी होगा, एक टॉपिक के बाद आपको दूसरा टॉपिक मिल जाएगा, आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी तैयारी भी होती जाएगी। तो आप अगर वो अच्छे से देखेंगे, तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या हैं, ठीक है? उनमें क्रोमियम का क्या रोल है, क्यों एक्सेप्शन केस है, तो वो एक बार अच्छे से देखिएगा। सेकंड है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज कलरलेस एंड व्हाई? अब देखिए, यहाँ पे कुछ आयन्स दिए हैं, मैंने अपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसमें आप लोग को बताया भी है कि जो इंपॉर्टेंट आयन्स होते हैं उनका आपको स्ट्रक्चर्स बोल देते हैं, बताइए कौन-सा शेप है, तो ये सारे के भी आपको उसके लिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स पता होने चाहिए। उसमें मैंने लिगेंड्स बताए हैं, वो पर आपको अच्छे से तैयार करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मेंट बाय अ ब्लॉक एलिमेंट, वेयर आर दे प्लेस्ड इन द पीरियोडिक टेबल? तो देखिए, मैंने आपको बताया है ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं और वो कहाँ प्लेस होते हैं। इसके लिए जो मैंने डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो वीडियो अपलोड किया है, उसको अच्छे से देखिए और समझिए, देन आपको ये आंसर भी ईज़ी होगा। मैंने बेसिकली आपका जो पेपर डिस्कशन यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि बहुत से बच्चे परेशान हैं, उन्हें लग रहा है उनके टॉपिक कवर्ड नहीं है। बट नो, अगर आपने सारी वीडियोज़ अच्छे से देखी हैं, तो आपके पेपर के बहुत से टॉपिक आप पहले से ही पढ़ चुके हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। उस क्वेश्चन में हम लोग को ये देखना है कि हमारा है, इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री व्हाट इज मेंट बाय द टर्म लिगेंड एंड व्हाट आर द मोनोडेनेट लिगेंड, गिव एन एग्जांपल ईच ऑफ द मोनोडेनेट एंड बायडेनेट लिगेंड। तो देखिए, मैंने यहाँ पर आप लोगों को किसी ने मुझे बोला था कोऑर्डिनेशन, तो ये जो क्वेश्चन है वो सीधा पूछा जाता है। आप देख सकते हैं, आपको अपने यहाँ पे एग्जाम में भी देखने को मिल रहा है, सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है। आपको बस ये पता करना है सेंट्रल एटम क्या होते हैं, लिगेंड्स क्या होते हैं, वो मैंने अपना वीडियो में जो आपका, जिसमें मैंने ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्सप्लेन किए हैं, उसमें देखिएगा, मैंने सबशेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और सेंट्रल एटम के बारे में बताया है। तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी इस आंसर को सॉल्व करने में। तो एक बार जाइएगा, प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोस को अच्छे से देखिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म इन मेटल कॉम्प्लेक्स। तो आइसोमेरिज्म का क्या क्लासिफिकेशन, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप उसका इजीली इसके कॉम्प्लेक्सेस जो है, मैंने एक कॉम्प्लेक्स बताया, डी कॉम्प्लेक्स क्या है, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं और उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम लोग पार्ट बी डिस्कस करते हैं। ये हमारा पार्ट ए के कुछ क्वेश्चन है, नाउ वी विल डिस्कस पार्ट बी। सो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है हमारा, विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल डायग्राम एक्सप्लेन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ये भी क्वेश्चन जो है, ये भी आपका मैंने सीएफटी आपको बताया है। देखिए, अगर आपको स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी सब, ये सब पता है ना, तो आप ये सारे टॉपिक्स को इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितना मैंने एक्सप्लेन किया, बस उसको उतने अच्छे से तैयार करिए। जो क्वेश्चन डिस्कस किए वो अच्छे से तैयार करिए। सेवेंथ है, गिव द पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम D3 and D6 सिस्टम इन अ टेट्राहेड्रल
मेटल क्रिस्टल फ्यूज। तो ये पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। जब मैंने वो वाली वीडियो अपलोड की है उसमें पढ़ाया है, आप लोग देखिएगा, मैंने बार-बार बोला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है और जब तक आपको वो नहीं पता होंगे, आप इस टाइप के आंसर नहीं अटेम्प्ट कर पाएँगे। नेक्स्ट हम लोग पार्ट बी का डिस्कस करते हैं। उसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं। जैसे हमारा 8th ए का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, गिव द असम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो यहाँ पर क्या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की असम्पशंस थी, तो वो आपको पता होना चाहिए। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या होती है, इसमें हमारा आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में मैंने बताया, वो देखिएगा। उसके बाद क्या-क्या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, उसके बारे में देखिएगा। उसके बाद इस टाइप के आप असम्पशंस जो हैं, वो ईज़िली सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हम उसको देखते हैं। व्हाट आर द कॉज ऑफ डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। देखिए, जब मैंने आपको नॉन आइडियल सोल्यूशन बताया है तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है रियल गैसेस के बारे में, तो वो देखिए, मैं इसीलिए बार बार बोल रही हूँ, प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी है, आप उसको देखिए और आप बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो अपने पेपर के इजिली सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? और जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वो है हमारा, विच अमंग्स ऑफ द फॉलोइंग गैसेस वुड हैव द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड एट 600 के वाई। तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में बोला है, इसकी गैसेस की हाईएस्ट वैल्यू का रूट मीन स्क्वायर बताना है। तो देखिए, मैंने आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज बनाई है उसमें एक क्वेश्चन भी ऐसे डिस्कस किया है जिसमें मैंने बताया है कि आपको क्या करना है, उसको अरेंज करना है। लाइक कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो उनका ना इलेक्ट्रोनिगेटिव के अकॉर्डिंग उन्हें अरेंज करना है। तो मैं बार बार बोल रही हूँ, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो वीडियो है उसको अच्छे से देखिए। बहुत से रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो वहीं से आएंगे। मैं जानती हूँ बहुत से बच्चे होंगे जो याद करके चले जाते हैं, बट याद करने की जरूरत नहीं। एक बार आप उसको देखिए, समझिए और उसके बाद आप अपने आप से रीजनिंग टाइप के आंसर्स कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, give the expression for reduced pressure, reduced volume and reduced temperature and use these of the derived equation of corresponding states। ये मैंने जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्लेन किया है, आप इसको करिए। इसमें आपको एक्सप्रेशन बताना होगा और साथ ही साथ अगर आप आइडियल नॉन आइडियल अच्छे से आपको पता है ना, तो आप इसका इक्वेशन जो है वो इजिली फॉर्म कर लेंगे। तो वो एक बार तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज मेंट बाय सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड, व्हाट आर द वेरियस मेथड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड। क्लास मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाई है उसमें मैंने बार बार बोला है, मैंने क्वेश्चन भी रखा है, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सरफेस टेंशन। तो आपको पहले पता होना चाहिए सरफेस टेंशन क्या होते हैं, देन आप उसके बारे में कोई भी टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा तो आप अटेम्प्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, डायरेक्टली लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन पूछा है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले सरफेस टेंशन पता होना चाहिए। ये मैंने अपने वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जिसको भी नहीं पता है उसको जाकर देखें और उसके बाद आप ये क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गिव द डेफिनेशन ऑफ एमोरफस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये आपको बेसिक है, आप 11th में भी पढ़े होंगे, 12th में भी पढ़े होंगे कि क्रिस्टलाइन और एमोरफस सॉलिड क्या है, तो इनकी डेफिनेशन अच्छे से तैयार करिए। साथ ही साथ अगर आप एग्जाम्पल इसमें शो करेंगे तो इट्स इम्प्रेसिव और आपका आंसर भी बहुत अच्छा रहेगा। तो उसको आप इस तरीके से अटेम्प्ट करिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ब्रैग्स लॉ, गिव द पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉडी सेंट्रल cubic unit cell, thereby find how many atoms are there in a base central structure per unit cell। अब देखिए, यहाँ पर ब्रैग्स लॉ पूछा है, मैंने अपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका भी पार्ट रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और पूछा जाता है। मैंने ये एक्सप्लेन किया है, आप अब हमारी जो पहली यूनिट का हमने डिस्कस की है उसमें देखिएगा, आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की बात की, कैसे नंबर ऑफ एटम, तो अगर आपको एमोरफस और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पता है तो आप इसको इजिली फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट है, डिफरेंस बिटवीन एवरेज रेट एंड इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है, एवरेज और इनिशियल रेट, मैंने क्वेश्चन रखा था, डिस्कस द फैक्टर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। जिसने भी देखा होगा वो तुरंत ही समझ गए होंगे और इसको इजीली डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो जितना भी है, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप जब तक प्रीवियस चीजों को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप इन सब चीजों से कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। एक बार उन्हें पढ़िए, उन्हें समझिए। बहुत से टॉपिक आपको आपके एग्जाम में ऐसे मिलेंगे जो आपको लगेगा आपके पढ़े होंगे। ठीक है क्लास? उसके बाद है, डिराइव द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे आपको जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन का डिराइव करना है और उसके बाद एक आपकी रिएक्शन दी गई है, ए प्लस बी प्रोडक्ट। अब यहाँ पर एक ये रिएक्शन है जिसको इन्होंने क्या किया है, इसको सॉल्व करना है, वो आपको यहाँ पे पूछी गई है। तो इसको थोड़ा सा आपको अच्छे से तैयार करनी है, जब तक आपको रेट ऑफ रिएक्शन नहीं अच्छे से पता होगी आप नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं,
ये देखिए जो मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन का बताया ए और बी का, तो ये देख सकते हैं, ये दोनों आपको पूरा टेबल में दिया है, फिर इनिशियल रेट है। अभी मैंने ना कुछ न्यूमेरिकल भी आपके लिए लाए होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उन्हें ज़रा सॉल्व करिएगा, उस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना था ए, बी का। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था इस क्वेश्चन में, ये आपको फाइंड करना था। और थर्ड वन हमारा जो है वो आपका इन्होंने पूछा था कि इसका प्रोडक्ट जो था वो क्या था, मतलब यहाँ पे जो उसका कांस्टेंट था वो क्या था, वो आपको सॉल्व करना है। तो देखिए इसके लिए मैं ना एक अलग सेपरेट वीडियो लाऊंगी जिसमें आपसे न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करूंगी, और उसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। साथ ही साथ उस टाइप के क्वेश्चंस को जरूर लगाइएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में वो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। और बार बार मैं बस इतना कहूंगी, जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है उसको अच्छे से तैयार करिए और देखिएगा, फिर आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करिए और टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब तक आपके एग्जाम है तब तक हम आपके साथ हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए न्यूमेरिकल्स लाएंगे, तो आप हमारे साथ हमारे चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू क्लास, बाय बाय।